ये एफएमजी का फार्मा रिकॉल इस साल का क्वेश्चन, ठीक है, इस साल का पेपर है। पहला क्वेश्चन था कि हॉफमैन एलिमिनेशन से था, ठीक, कौन सी ड्रग फॉलो करती है मालूम होना चाहिए सबको। दूसरा केस बना के दिया था कि एचआईवी का पेशेंट है, उसको कोई आई इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, या फिर कोरियोरेटिनाइटिस बोल रहे हुए, तो समझ जाना साइटोमेगालो का इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसमें हम कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन था टीबी से आया था कि रेसिस्टेंट टीबी में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, बेटाक्विलिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका एटीपी सिंथेसिस इनिबिट करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है इसका। चौथा एंटीटूड से आया था, हर बार आता है, बेंजोडाइजेपिन या फिर एल्कोहल, ठीक है। इस बार ऑर्फन ड्रग पूछ दिया था, रेयर डिजीज़ में देते हैं, 1 लाख एक पेशेंट 5 लाख पॉपुलेशन में दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं। चीज़ रिएक्शन से भी हर साल क्वेश्चन आता है, चीज़ रिएक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, फेंटोलामीन। होता क्या है, बीपी बढ़ जाता है अचानक से, ऐसे फूड जिसमें टायरामीन रिच होता है, जैसे कि वाइन हो गया, चीज़ हो गया, ठीक है। तो कोई बंदा पहले से ही माओ इनिबिशन ले रहा है तो ये टायरामीन जो है ये उसमें बढ़ जाएगा, उसका मेटाबलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन था, पेशेंट को टॉर्टिकोलिस हो जा रहा है, ठीक है, नेक स्टिफनेस, डिस्टोनिया हो रहा है, तो कौन सी ऐसी एंटीमेटिक ली होगी उसने। डिस्टोनिया डोपामिन जो वो वाली होती है वो होती है, ठीक है, कौन सी होती है, मेटक्लोप्रोमाइड होती है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल नेचर की होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है और उसको इनहिबिट कर देती है, बाकी सब तो जानते ही हो। 8th क्वेश्चन था कि किसी बंदे का बीपी 200 से ज़्यादा हो गया, इंट्राक्रैनियल ब्लीड हो गया उसको, ठीक है, तो कौन सी ड्रग हम नहीं देंगे, तो फाइब्रिनोलिटिक नहीं देते हैं, ठीक है इसमें। बाकी हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, अल्फा बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, टर्नस्मिक एसिड दे सकते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन था कि साइक्लोप्लेजिक ड्रग पीडिया के लिए कौन सी होगी, ठीक है, तो एट्रोपिन देते हैं, ऑइंटमेंट की फॉर्म में आता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में होमाट्रोपिन दे सकते हैं, मगर एट्रोपिन जाता है, पिछली बार भी आया था क्वेश्चन। ऐसे सिकनेस पे हर साल क्वेश्चन आता है, मोशन सिकनेस क्या होगा, माउंटेन सिकनेस क्या होगा, मॉर्निंग सिकनेस क्या होगा। माउंटेन पे इस बार पूछा गया था, ठीक है। एस्टाजोलामाइड होता है, कार्बनिक एनर्जी इनहिबिटर होता है, ठीक है। डिप्रेशन में सारी एसएसआई दे सकते हैं एक्सेप्ट वन, ट्रेजेडोल, ठीक है, हर साल क्वेश्चन आता है। ऐसी थैलेमिक डिजाइन जूसी सिंड्रोम पूछ रखा है, ये बस फैंसी नाम दे रखा है, होता कुछ नहीं, न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है तो कौन सी इसमें ड्रग देते हैं, कौन सी नहीं देते हैं, तो एनसेट्स तो प्लेन होती है ना, एनसेट्स नहीं देंगे इसमें, ठीक है, बाकी ये सब देते हैं। लिथियम के साइड इफेक्ट पूछ दिए थे, तो सारे साइड इफेक्ट मालूम होना चाहिए, कौन सा नहीं होता, वैसे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पूछ देगा, ठीक है, तो उसके नाम नहीं छुपाए ऐसे। ऐसे ही बैक्टीरियल वेजनोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मेट्रोनिडाजोल दे रखी, हर बार आता है, ठीक है। ऑफिशियल नर्व पेल्सी हो रही तो क्या देते हैं इसमें, स्टेरॉइड देते हैं, ठीक है, प्रेडनिसोलोन, उसकी डोज भी पूछी जा सकती है। This is FMG recall last year. 16 questions are there. Okay. The first question is the best location to check the tattoo dyes are lymph nodes. And if a chronic alcoholic patients, what will the deficiency of which vitamin? Then vitamin B1. Okay. केस बना के दे देंगे वो। 10-year-old है चाइल्ड, उसने लॉट ऑफ कंज्यूम आयरन टैबलेट्स, तो उसका एंटीडोट है डेस्फ्रोक्सामिन, ठीक है। पीएम कैलोरिसिटी अगर टेम्परेचर टाइम का ग्राफ बनाते हैं पर 20 आवर्स तो किस शेप का बनेगा, सिग्मॉइड शेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग में क्या देते हैं, सबको पता है। आरटीए हो रखा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, वहाँ पे एडीएच हुआ है, तो साइट क्या होगी इम्पैक्ट की, टेरियन होती है। उसके बाद हैमर फॉल इन अ स्कल गिव अ सिग्नेचर फ्रैक्चर कॉल्ड डिप्रेस्ड। मल्टीपल कट्स नोटेड ओवर द फ्लेक्सर सरफेस, इट इंडिकेट्स डिफेंस वुड। एंड वन इमेज ऑफ दिस फ्लावर, this is the yellow oleander. Number of permanent and temporary teeth in the 10-year-old baby, 20 is the permanent and 4 are temporary. Okay, for every age group from 6 to 11 year, the answer will be 20 and 4. Doctor was summoned as a public witness and record his witness as a expert witness के तौर पे वो डॉक्टर को सम्मन आता है पब्लिक विटनेस पे। पुलिस रिकवर किया है beheaded skulls bones और उसके रिलेटिव्स ने उसकी फोटोग्राफ दी है। विच टाइप ऑफ टेक्निक यू विल यूज़ टू एनालाइज द सुपर इम्पोजिशन टेक्निक। स्टिलेट वुंड इस टाइप का किस टाइप में रेंज में मिलता है, तो कॉन्टैक्ट में, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है निमोनिक के साथ। एमटीपी 24 वीक्स में किस केस में कर सकते हैं, करने को तो हम इसमें और इस माइनर में भी, और ओसीपी फेलियर कैसे पता करेंगे। माइनर देखो 18 साल से कम में करेंगे तो ये तो होगा नहीं। 24 वीक्स अप टू ओसीपी फेलियर तो हम 20 वीक में करते हैं, तो प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप में करते हैं, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। और 21 वीक्स की एक मैरिड फीमेल है, मैरिड है तो 18 से ज़्यादा होगी, माल फॉर्मेशन डायग्नोस हुआ है उसको, मेनिंजोमाइसिन। तो इस बार का रिसेंट एमटीपी 2021 का क्या है, किसका कंसेंट चाहिए और कितने डॉक्टर्स चाहिए। तो 20 वीक्स से ज़्यादा है, 21 वीक्स है तो 2 डॉक्टर्स चाहिए, और वो मैरिड है 18 से ज़्यादा होगी तो पेशेंट का कंसेंट इटसेल्फ बहुत है, ठीक है। 16 क्वेश्चन था, बेंजोडाइज़ेपिन टॉक्सिसिटी में क्या देते हैं, लुमाजेनिल, ठीक है। ये इस साल का एफएमजी रिकॉल क्वेश्चन है सर्जरी का, ठीक है।
इसमें लगभग 26 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सर्जरी से सिर्फ। वन लाइनर के फॉर्म में समझाता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन ये था कि 55-year-old मैन है जो कि लेफ्ट टेस्टिकुलर कार्सिनोमा हो रखा है उसको, तो कौन सा लिम्फ नोड सबसे पहले इन्वॉल्व होगा? तो ठीक है, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है। अगर यही राइट टेस्टिक में इन्वॉल्वमेंट होता तो इंटर एओर्टो केबल होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। क्यू सोफ़ा, हर बार कुछ ना कुछ स्कोर आते ही हैं, इस बार क्यू सोफ़ा आया था। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसमें पूछेगा, कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है, तो तुमको मालूम होना चाहिए, याद कर लिया तुमने, ठीक है। मेंटल, बीपी और आरआर। उसके बाद एक चाइल्ड अगर आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डायरिया के साथ, तो हम असेसमेंट करते हैं ना उसमें ABCD, तो उसमें डी का पूछा था क्या होता है, डिसेबिलिटी, ठीक है। एक केस बना के दे रखा था, उसमें थंडर क्लैप हेडेक दे रखा था, तो क्या होता है वो? सब एक्नॉइड हेमिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15-5 वाला। 80-year-old मैन है जो क्रॉनिक स्मोकर है, CAD के साथ प्रेजेंट हो रहा है वो, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के साथ, विद फुट पेन और गैंग्रीनस ब्लैकिस हो रखा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, रेनाल्ड या फिर बर्जर मत मार देना, क्योंकि 80 ईयर दे रखा है ना, ठीक है, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, ठीक। मोस्ट कॉमन आर्टरी यूज़ किया जाता है कॉर्नरी आर्टरी बाई जो ग्राफ्टिंग होती है बाईपास वाली, उसमें ग्रेट 7 स्पेन, और आर्टरी पूछ जाएगी तो लीमा और रेडियल, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोज वेन क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ठीक। एब्डोमिनल मास का एक CT इमेज दे रखा था जो कि हॉर्सू किडनी का था। विल्स ट्यूमर के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, पूछा जाएगा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, तो तुम्हें सारे इसके फीचर्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी स्प्रेड होता है, अर्ली लंग मेटास्टेसिस होता है, ट्रीटमेंट्स का कीमोथेरेपी होता है, फिर उसको सर्जरी होती है, ठीक है। इनिशियल मैनेजमेंट क्या है? उस पेशेंट का अगर BPH के साथ यूरिनी सिम्टम भी आ रहे हैं उसके, तो प्राजुसिन देते हैं, ठीक। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या है स्प्लेनेक्टोमी की? ITP, ठीक है। अल्कोहलिक पेशेंट है जो कि एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ आ रहा है, जो कि रेडिएटिंग बैग में हो रहा है उसके, उसका सीरम एमाइलेज बढ़ा हुआ है, तो क्या हुआ होगा उसको? एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, ठीक है। और ऐसी कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में कौन से फीचर्स नहीं होते हैं, तो तुम्हें सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है, इसमें USG कराते हैं, और वॉमिटिंग हो रही है तो बार बार हाइपोकैलेमिक भी होगा, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी होगा, ठीक। डायबिटिक पेशेंट है जिसको DVT हो रखा है, नेक्रोलाइटिक माइग्रेटरी रैश हो रखा है, तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा? इसमें याद करते हैं ना हम, DVT, डिमेंशिया, ठीक है, और माइग्रेटरी रैश हो रहा है तो ग्लूकोमा होता है, ठीक है। फिस्टुला एनो एक केस है, गोल्ड स्टैंडर्ड पूछा था, उसका इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? तो MRI होगी, ठीक है। फिस्टुलोग्राम भी उसी को बोलते हैं। एक इमेज दे रखी थी एक्सरे की जिसमें कॉइन फंसा था उसका ईसोफेगस में, शेडो दिख रही थी उसकी ईसोफेगस में, दिख रहा है साफ साफ, तो ईसोफेगी कराएंगे, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ ईसोफेगस एट 25 सेंटीमीटर, इंसीजर से हम लोग नापते हैं तो किस लेवल पे होता है वो? एओर्टा पे होता है, ठीक है, या फिर लेफ्ट मेनिस्टम ऑफ ब्रोंकस, ऑप्शन में दिया था। कंपोनेंट ऑफ चाइल्ड पग स्कोर, ठीक है, तो उसका न्यूमोनिक मैंने बता रखा है, चाइल्ड मतलब चाइल्ड बच्चा, तो उसका बाप होगा एक बाप, ठीक है। ई से इंसेफेलोपैथी, B से बिलरुबिन, एसाइटिस, और सीरम एल्बुमिन और PTNR, ठीक है। कंपोनेंट देख के एक पूछ दिया जाएगा। नॉट अ सुपीरियर मेडिस्टनल ट्यूमर, तो मेडिस्टनल ट्यूमर हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। थायराइड होता है, थैमस होता है, पैराथायराइड होता है, तो जो नहीं होगा वही आंसर होगा, ठीक है। 20th क्वेश्चन क्या था? 32 साल का एक एपिसोडिक हाइपरटेंशन, हेडेक और उसको स्वेटिंग पाल्पिटेशन हो रहा है, तो डायग्नोसिस क्या होगी उसकी? फियोक्रोमोसाइटोमा। रिकरेंट किडनी स्टोन के साथ साइकेट्रिक सिम्टम भी लेके आ रहा है वो, ठीक है, फेटिकनेस है उसको, थकावट बहुत है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन किससे करोगे हम? टेक्नीशियन, 99 सिस्टम AV स्कैन, ठीक है। हाइपरपैथोडिज्म बता रहा है ये डायग्नोसिस। म्यूटेशन बरका जिन में हो रखा है तो किस किस में चेक करते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग देखे उसमें पूछ देगा किस में नहीं करेंगे, तो बाकी सब में तुमको अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। मैन विद ब्रेस्ट कैंसर, बायलेटरल ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ब्रेस्ट या फिर ओवेरियन कार्सिनोमा, ठीक है, उसमें करेंगे। प्यूडी ऑरेंज की इमेज दे के पूछ देगा इज ड्यू टू, तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एक्यूट पेस्टाइटिस क्या होता है? क्रैकेड निपल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज सीन इन ऑल टाइप ऑफ सॉक्स, तो उसमें क्या है? टिश्यू परफ्यूजन अगर कम हो रहा है तो शॉक की डेफिनेशन होती है। सोल्जर एक हिस्ट्री इधर की, सोल्जर विद इंजरी, उसको पेन हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और क्रेपिटस भी आ रहे हैं, क्रेपिटस जब भी आएंगे समझ जाना गैस गैंग्रीन है, इसने तो दे रखा है गैस गैंग्रीन किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस होता है। एक इमेज दे रखी होगी ऑटोग्राफ्ट की, ठीक है, सेम बॉडी में एक जगह से दूसरे पार्ट में लगा रहे हैं, ठीक है। और एक इंस्ट्रूमेंट की इमेज दी गई थी लीनियर स्टेपलर की, ठीक है, देख लेना उसको, ठीक है। तुम्हारा FMG का 2023 का क्वेश्चन था, रिकॉल। This is the FMG recall of biochemistry, year 2022. First question is the most common amino acid found in collagen is the glycine, and nitric oxide is derived from arginine amino acid, which is basic.
And in the de novo synthesis of fatty acid require which coenzyme? It is NADPH. And the enol is inhibited by सोडियम फ्लोराइड. ठीक है, हम इसका निमोनिक भी हमको मालूम था EGF. जैसे ग्लूकोज हम लोग करते हैं एस्टिमेशन वगैरह, तो इसमें हम फ्लोराइड डालते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन वुंड हीलिंग? तो hyaluronic acid. Adenosine receptor stability is due to the extensive disulfide bond. So disulfide bond is found in cysteine amino acid. And the correct sequence in the PCR is di, denaturation, annealing, and extension. And the melanin is synthesized from tyrosine amino acid. Atherosclerosis is associated with homocysteine level, increases the risk of cardiac disease. And the glucose can never be synthesized from the acetoacetate, which is ketone bodies. Which of the following is a branching enzyme? So amino 1,4, 1,6 transglycosylase. Galactosemia is due to deficiency of galactose 1 phosphate uridyl transferase. Okay, and in this we can see the oil drop cataract. Essential fatty acid is linoleic acid. Myocardium utilizes which of the following in normal state fatty acid? Apoprotein for chylomicron. Remnant is ApoE and ApoB48. And the Western blot technique is for the proteins. Mnemonic is snowdrop. Southern is for DNA, Northern for RNA, and Western for protein. Chaperones are the mediator of post-transitional assembly of proteins. Vitamin K is required for the gamma carboxylation. Creatine composition is glycine, arginine, and methionine. Mnemonic is GEM. You can remember as GAME. Cofactor for xanthine oxidase is molybdenum. And CMP is formed from ATP. Which of the is not a branch amino acid? Lysine. Lac operin is example of inducer. And maple syrup unit disease में alpha keto acid decarboxylase enzyme deficient.